रतनगढ़ की श्री गांधी बाल निकेतन स्कूल के अंदर आज जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जा रहा है। और ये प्रतियोगिता स्वर्गीय जीवनदास स्वामी के स्मृति में आयोजित की जा रही है। तो हमारे साथ रतनगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बजरंग गुज्जर है। सर, ये जीवनदास जी के बारे में हमें बताइए। जीवनदास जी स्वामी रतनगढ़ के टेबल टेनिस के जनक कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रतनगढ़ में टेबल टेनिस खेल को शुरू करने का श्रेय श्री जीवनदास जी स्वामी को जाता है। रतनगढ़ में पहली टेबल टेनिस की टेबल श्री हनुमान व्यायामशाला में ही लगी थी और वहां से ये खेल शुरू हुआ और जीवनदास जी स्वामी ने टेबल टेनिस के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए। मैं आयोजन समिति के सदस्यों को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता को श्री गुरुजी जीवनदास जी स्वामी की स्मृति में आयोजन का निर्णय किया, वो साधुवाद के पात्र है। हमारे साथ खेल जगत की एक और प्रतिभा है अशोक जी गौड़ है। सर, ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गांधी बाल निकेतन का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने आदरणीय व्यायाम गुरुजी की स्मृति में ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें 4 वर्ग हैं, 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष और मैन वर्ग। इनमें चारों में मैन और वोमेन दोनों है और कुल इस प्रतियोगिता में 93 बच्चे 93 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिताएं 3 दिन तक चलेगी। इनमें जो विजेता होगा उनको ट्रॉफियां दी जाएगी। और मैं इसके बारे में एक और बताना चाहता हूँ, भाई साहब ने बताया रतनगढ़ में महिला टेबल टेनिस भी व्यायाम गुरुजी की ही देन है। वो जब उन्होंने हनुमान व्यायामशाला में अपनी सेवाएं दी उस समय सर्वप्रथम हनुमान बालिका से लड़कियां जो है स्टेट खेलने टेबल टेनिस गई थी। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आदरणीय व्यायाम गुरुजी को और बारंबार नमन करता हूं कि उन्होंने रतनगढ़ के युवाओं को एक दिशा प्रदान की ताकि आज रतनगढ़ के अंदर भी कम से कम 100-200 प्लेयर टेबल टेनिस के हैं जो अलग अलग क्षेत्र में खेल रहे हैं, अलग अलग कार्य हो रहे हैं, अकेडमियां भी चल रही है, नए बच्चे तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि व्यायामशाला के व्यवस्थापक जीवनदास जी स्वामी की स्मृति में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन आज यहाँ हुआ है। उनकी स्मृति को ताजा करने का काम जो आयोजन समिति ने किया है निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। मैं बताना चाहूंगा जीवनदास जी स्वामी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने उस जमाने में जहां जिम का अभाव था, लोगों के पास पैसों का अभाव था, उस वक्त व्यायामशाला के व्यवस्थापक के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए विभिन्न प्रकार के खेलों के खिलाड़ी जो है उन्होंने व्यायामशाला परिसर में तैयार किए। योग, इसके अलावा कुश्ती और जैसे भाई साहब अशोक जी ने बताया कि टेबल टेनिस खेल के भी जनक वो थे। व्यायाम गुरुजी जो थे उन्होंने निश्चित रूप से रतनगढ़ शहर से करीबन 250 से 300 प्लेयर विभिन्न खेलों के तैयार किए जिन्होंने आगे चलकर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी अपना नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आज गुरुजी के चरणों में मैं सादर वंदन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय योग का कोई माहौल नहीं था, जिस समय खेलों का कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं था, उस समय जीवनदास जी स्वामी ने योग अपने हाथों से करतब और इस तरह के आयोजन उन्होंने व्यायामशाला और रघुनाथ विद्यालय के खेल मैदान में करवाया। आज उनकी स्मृति में श्री गांधी बाल निकेतन में इस तरह का आयोजन हो रहा है। मैं निकेतन परिवार को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस आयोजन के लिए अपना स्थान उपलब्ध करवाया और आयोजनकर्ताओं को और जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनको भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए अपने खेल में हर दिन जो है वो निखार लाएं। निश्चित रूप से एक दिन आप भी उच्च स्तर के मुकाम को छुएंगे। गांधी बाल निकेतन परिवार के राजेश गहलोत है, पीटीआई।
सर हमें इस प्रतियोगिता के बारे में बताइए, कितने खिलाड़ी है वो भाग ले रहे हैं और कब तक ये प्रतियोगिता चलेगी? सर ये प्रतियोगिता आज इसका उद्घाटन समारोह हुआ है। आज से लेके लगातार 3 दिन तक चलेगी। इसमें कुछ विभिन्न कैटेगरियों में कुल 93 खिलाड़ी जो है इसमें भाग ले रहे हैं, जिनका ब्यौरा जो है मैं आपको बताता हूँ। इसमें वुमेन्स कैटेगरी में जो है कुल 12 खिलाड़ी जो है वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अंडर 17 गर्ल्स में 5 खिलाड़ी है और अंडर 19 में 8 खिलाड़ी है। इसके अलावा मेंस वर्ग में 26 खिलाड़ी है और अंडर 19 वर्ग में 5 खिलाड़ी और अंडर 14 में 23 और गर्ल्स में 13 एंट्री है। और जिले के सभी जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और राज्य स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को प्रसारित किया। और सभी लोगों से मैं रतनगढ़ के लोगों से अपील करता हूं, खेल प्रेमियों से, कि वो आए यहाँ गांधी बाल निकेतन में और सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। और स्वर्गीय जीवनदास जी स्वामी व्यायाम गुरु जी, जिनके कारण यहाँ रतनगढ़ में खेल जो है वो अपने चरम पर पहुंचा, और आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो गुरु जी की डाली हुई मजबूत नींव के कारण है। तो मैं उनको भी श्रद्धांजलि होगी और खिलाड़ियों का मैं रतनगढ़ के सभी खेल प्रेमियों से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो अपना समय निकाले और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे श्री गांधीवाल निकेतन स्कूल के पीटीआई राजेश गहलोत, जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के बारे में बताया। और रतनगढ़ के श्री गांधीवाल निकेतन में ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 93 जो खिलाड़ी है वो जिले भर से भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के समापन के बाद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इसी के साथ हम इस खबर को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।